आज का नया दिन, नया व्लॉग आपके सामने हाजिर। ईद उल अजहा का दिन है आज, बड़ी ईद जिसे कहा जाता है, कुर्बानी की ईद कहा जाता है, सुन्नत इब्राहिमी के फॉलो करने वाली ईद कहा जाता है। तो आज के दिन सुबह सुबह मेरी आंख बहुत लेट खुली है क्योंकि रात में आया था अपने सैन फ्रांसिस्को घूमने के लिए। तो प्लेन का सफ़र काफ़ी थका देने वाला होता है, तो आके नींद आई और बिल्कुल बड़ा लेट उठा। अभी नहा के वही कपड़े मैंने पहन लिए क्योंकि मैं दूसरे कपड़े लाया था, लेकिन अभी टाइम नहीं है उसे प्रेस करने का। तो मैंने कहा निकलूँ कहीं नमाज पे लेट ना हो जाऊँ। नमाज पे लेट होने का चांस कम होता है, गाड़ी की पार्किंग मिलने का ज़्यादा इशू होता है यहाँ पे नॉर्मली ईदगाह के ऊपर। तो इसलिए फ़ौरन भाग रहा हूँ मैं। हमारे साथ रहिए, ईद की नमाज पे चलते हैं और फिर उसके बाद यहाँ सैन फ्रांसिस्को में घूमने निकलेंगे। चलें जनाब, अब चलते हैं मस्जिद के लिए। गाड़ी वेट कर रही है हमारा। A few moments later. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد A few moments later. واتقوا الله لعلكم تفلحون. Fear Allah subhanahu wa ta'ala so that you will become amongst those who are successful. And who is successful? फाइनली नमाज़ ख़त्म हो गई है। अब मैं वापस कहीं जाके नाश्ता वाश्ता करते हैं। पीछे आप देख सकते हैं कुछ रिफ़्रेशमेंट चल रहा है और नमाज़ ख़त्म। अब जा रहा हूँ मैं कुछ रिफ़्रेशमेंट और सैन फ्रांसिस्को घूमने के लिए। तो अभी नमाज के बाद मैं आ गया हूँ इस टाइम एक हलाल रेस्टोरेंट यहाँ, जहाँ पे वेस्टर्न खाना है लेकिन हलाल है। वेस्टर्न ब्रेकफास्ट के लिए बिलखुसूस में आया हूँ। अभी ये कॉफ़ी मंगाई हुई है, ऑर्डर प्लेस कर दिया है यहाँ पे। अभी नाश्ते की चीज़ें आती हैं तो मैं दिखाता हूँ क्या है। तो बस अब यहाँ नाश्ता करेंगे। थोड़ी सी थकन हो रही है, अभी कल की मौजूद है, नींद कंप्लीट नहीं हुई है। नाश्ते के बाद मोटेल वापस, थोड़ा रेस्ट, दैन आगे की फर्दर मस्ती तफरी रहेगी। मेरे साथ ये मेरा नाश्ता आ गया है। ये फ्राइड चिकन बेनेडिक्ट और साथ में बरीटो। कॉफ़ी अभी हम पी चुके हैं, तो बस एंजॉय करते हैं, सब हलाल है। सो फाइनली आज हम निकल रहे हैं अभी एक बड़ी बेहतरीन जगह, बहुत मशहूर जगह जो कि सैन फ्रांसिस्को के एक बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ की एक बड़ी मशहूर जेल अल्काट्राज़ के लिए हम लोग निकल रहे हैं होटल से। एक अच्छी नींद ले ली है क्योंकि वहाँ वॉकिंग बहुत है और काफ़ी स्टीप हिल्स टाइप की वॉकिंग है, तो इसके लिए फ्रेश होना ज़रूरी था। तकरीबन यहाँ से 35 मिनट्स का रास्ता है, तो जा रहे हैं। आप भी एक्सपीरियंस कीजिए कि वो अल्काट्राज़ जेल कैसी है, कैसी नहीं है, और कभी आने का मौका हो तो ख़ुद देखिएगा। एक अलग सी वाइब्स है उसकी, जान के उसका शाम का मैंने लिया है कि थोड़ा सा दिन और थोड़ा सा ढलती हुई शाम का एक वाइब वहाँ की फ़ील कर सकें। तो आइए हमारे साथ चलते हैं एक बड़े बेहतरीन ट्रिप के लिए और हमारे साथ। आपने खूबसूरत सा वेदर है, चमकती हुई धूप है लेकिन ठंडी सी हवा है। उसके अंदर ये इस तरीके की कन्वर्टेबल कार हो और खूबसूरत सा सफ़र हो। लेट्स एंजॉय।
moments later. फाइनली जी मैं पहुंच गया हूं अपने अलकतराज जेल जाने के लिए और इसके लिए तकरीबन 35 मिनट का रास्ता मुझे तय करना पड़ा और अभी मैं आ गया हूं यहाँ के पार्किंग लॉट में। ये रहा वो अलकतराज का जाने के लिए वो पियर 33 जो बड़ा मशहूर है। पियर 33 कराची के अंदर पोर्ट ग्रैंड भी जो बनाया गया है, यहाँ के पियर जो बने हुए हैं पियर 39 यानी जो बर्थ होती है, जैसे हमारे यहाँ कराची में बर्थ कहा जाता है साहिल के ऊपर। तो ये देखिए 35 है, वो 33 है जहाँ पे मुझे जाना है और बिल्कुल इसके सामने ये मुझे यहाँ पे पार्किंग मिल गई है। पार्किंग लॉट है, अभी इसके चार्जेस पे कर दूँगा, दैन यहाँ पे मैं अभी फ़ौरन जाना है। ये देखिए केबल कार है, इंशाल्लाह कल इसके ऊपर हम सफ़र करेंगे। और ये देखिए ये वो गाड़ी है जो बिना ड्राइवर के चलती है, ये वाली गाड़ी, इस पर भी हमने सफ़र करना है। ये देखिए ये भी नहीं है इसमें ड्राइवर, ये बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ी है। ये इसके ऊपर सेंसर लगा हुआ है और ये सेंसर इसको सेंस करता रहता है। तकरीबन कहते हैं 28 कैमरे इसके अतराफ़ में लगे हुए होते हैं विद सेंसर, जो कि इस गाड़ी को ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो इस पर भी इंशाल्लाह हम लोग कल होपफुली सफ़र करेंगे, आपको एक्सपीरियंस कराते हैं। ये देखिए जी टूरिस्ट की बस जा रही है, सब टूरिस्ट जो सैन फ्रांसिस्को घूम रहे हैं। ये देखिए ये हिप-हॉप बस कहलाती है, बस ये सब जा रहे हैं, सबको दिखाया जा रहा है ये सैन फ्रांसिस्को कैसा है। ये देखिए जी साइकिलिस्ट, ये इनकी अपनी एक लेन है, ये ग्रीन कलर की, जिस पर सिर्फ साइकिलिस्ट चलते हैं और उसके बराबर में गाड़ी चल रही है। ये मैंने फ्रूट ले लिया है यहाँ पे। ये अब मैंने कहा चलो कुछ खा लूँ। यहाँ पे ये $8 के मिल रहे हैं, साथ में ये हॉट डॉग वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये हलाल नहीं है, झटके के होंगे, तो इसलिए मैं नहीं ले रहा है। मैंने फ्रूट ले लिया, फ्रूट अपनी ज़िंदगी है, दोपहर का खाना तो होता ही मेरा फ्रूट है जी। ये एंट्रेंस पर हम लोग आ गए, ये इसका पूरी एंट्रेंस, ये वेटिंग एरिया है। वो सामने देख रहे हैं बोट खड़ी हुई है, शिप खड़ी है। ये यहाँ के टिकट्स काउंटर्स हैं। चलिए जी, यहाँ से मैंने टिकट करवा लिया है। यानी टिकट को यहाँ पे ये बोर्डिंग हो रही है पूरी, ये जाएगा पूरा शिप यहाँ के थ्रू, और वो रहा आगे समंदर। फाइनली मैं आ गया हूँ इस टाइम लाइन के अंदर, क्यू लगी हुई है, बोर्डिंग होने वाली है और अभी बस यहाँ से हम लोग बोट पे जाएंगे और तकरीबन 1 और 1.5 माइल का रास्ता है उस आइलैंड के लिए। दैन उस जेल जो आइलैंड है वहाँ तक पहुँचेंगे। आप मेरे साथ रहिए। ये वाला क्रूज़ है जनाब, जिसके अंदर हम लोग सब जाएंगे। देखिए पब्लिक जा रही है। ये इस क्रूज़ में बैठ के हम लोग उस पर्टिकुलर आइलैंड पे जाएंगे जहाँ पे वो जेल है। फाइनली मैं बैठ गया हूँ बोट, क्रूज़ के ऊपर, नॉट बोट, क्रूज़, और हम जा रहे हैं इस टाइम अलकतराज के लिए। वहाँ पहुँच के क्या होता है, कैसा मंजर होता है, देखते हैं।
जो आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा है वेलकम इंडियंस, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडियन से मुताल्लिक़ है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क जो इंडियन है उनसे मुताल्लिक़ नहीं है। ये नेटिव अमेरिकन के लिए है, जो यहाँ के रेड इंडियंस कहलाते थे, ये उनके लिए है। तो उनके जो कैदी थे उन लोगों ने आकर यहाँ पर लिखा था वेलकम इंडियंस करके। तो जी अब मैं अल्कतरास जेल पे उतर चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ अल्कतरास जेल के अंदर। मेरे साथ रहें, देखते हैं यहाँ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, कैसी हैं। सो बहुत ज़बरदस्त सी जेल है, मिस्टीरियस सी। साथ रहिए। ये देखिए जी, ये इसका पूल, ये इसका एंट्री पॉइंट, और अब हम इसके अंदर जा रहे हैं। ये शायद उस टाइम के कैदियों के सामान वामान ले जाने की गाड़ी है ये, जिसको बड़ा अच्छा रेनोवेट कर दिया है। मैं इससे पहले आ चुका हूँ 1.5 साल 2 साल पहले, तो उस टाइम ये बहुत खटारा हालत में थी, शायद उसकी ओरिजिनल फॉर्म में थी। अब ये जो है अच्छी फॉर्म में कर दी गई है। सोचें साहिल कितना दूर है यहाँ से। एक अलग ही वाइब है इस जेल की, बिल्कुल एक अलग वाइब है। ये देख सकते हैं, ये जेल के डिफरेंट कमरे हैं। ये बहुत ही मिस्टीरियस सी वाइब है, बहुत मिस्टीरियस सी वाइब, बहुत ही स्कैरी टाइप का, बहुत अजीब सा फील आ रहा है यहाँ पे। पानी इतना चिल है ये, बस पानी में कहा जाता उस टाइम करंट छोड़ा हुआ था। इसको यहाँ देखें मेंटेन करने के लिए कुछ काम चल रहा है यहाँ पे, इसको मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि ये एक यहाँ का समझ लें सारे कदीमा वाली चीज़ें हैं। ये 1963 के अंदर ये जेल बंद हो गई थी। 1934 में इसको जेल का दर्जा दिया गया था और 1963 में ये जेल बंद कर दी गई थी, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा अखराजात थे। लेकिन अभी पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने किसी जगह पे ये अनाउंस किया था कि हमारे जो टॉप कैदी हैं, स्पेशली जो इस मुल्क में इलीगल वगैरह रह रहे हैं, उन लोगों को उठा के वहाँ की जेलों की बजाय उनका कहना था कि इस जेल को दोबारा ऑपरेटिव किया जाए और इस जेल को दोबारा से यहाँ पे लोगों को डाल दिया जाए। उस ज़माने में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फेडरल क्रिमिनल वगैरह जो हुआ करते थे, वो लोग रहा करते थे यहाँ पर। उनको रखा जाता था यहाँ पर, फेडरल क्रिमिनल को, जो ज़्यादा ख़तरनाक और ढीठ किस्म के हुआ करते थे, उनको यहाँ पे रखा जाता था। तो 1963 में 3 कैदी यहाँ से भागे थे, वो बड़ा मशहूर वाक़या हुआ। हॉलीवुड के अंदर उसकी मूवीज़ भी बनाई गई कि किस तरीके से वो भागे एक चमचे के थ्रू, सुरंगें खोद के। तो उसके बाद, इस वाक़े के बाद, जब कहा गया कि भाई तुम्हारे यहाँ से तो जेल से कैदी भी भाग जाते हैं और इसका इतना ख़र्चा भी ज़्यादा है, तो फिर ये जेल 1963 में बंद कर दी गई थी। ये वो जेल है जिसमें से कहते हैं इस जेल से तकरीबन 14 बार करीबन 36 लोगों ने फ़रार होने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़े गए, डूब गए, मारे गए, लेकिन भाग नहीं सके। 14 दफ़ा अटैम्प्ट हुई और तकरीबन 36 लोगों ने अटैम्प्ट की थी ये, लेकिन बस आखिरी के अंदर 3 बंदे कामयाब हो गए निकलने पे, और वो जो 3 बंदे कामयाब हुए, बस वो तारीख़ अमर हो गई। चलें जनाब, अब दाखिल हो रहे हैं हम लोग सेल हाउस, यानी कि जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, उस जगह पे। ये देखिए, ये कौन सा कोई गेम भी है मेरे ख्याल में, बच्चों का कोई जो वीडियो गेम खेलते हैं, उसके अंदर वो जेल के अंदर लोग होते हैं। वो जेल, यही वाली जेल को डिज़ाइन किया गया है। देखिए ये वर्डिंग पढ़िए, कितनी ख़ास वर्डिंग है।
कि जी ब्रेक द रूल्स एंड यू गो टू प्रिजन एंड इफ़ यू ब्रेक द प्रिजन रूल्स एंड यू गो टू द अलकतराज। यानी ढीठ किस्म के जो हमारे कैदी हुआ करते थे उनको जो है दर हकीकत ये लोग अलकतराज भेज देते थे। जो दूसरी जेलों के अंदर मस्तियाँ करते थे, तफरियाँ करते थे, ढीठ होते थे, उनको यहाँ पे भेज किया जाता था। ये देखिए ये एक जेल है जिसके अंदर वो जेल के तमाम इनके कपड़े शपड़े रखे हुए हैं। ये देखिए जो कैदियों के कपड़े हुआ करते थे वो रखे हुए हैं ताकि आप उनको मुशाहिदा कर सकें उनका। ये देखिए जी ये कैदियों के कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे, जो कैदी कपड़े पहना करते थे। ये सब कैदियों का सामान है जो कैदी यूज़ किया करते थे। कैदियों के कितने सुकून से इसका मुशाहिदा कर रहे हैं, लेकिन कैदियों के दिमाग से सोचें कि उनकी क्या कैफियत होती होगी यहाँ पे। अच्छा जी ये कैदियों के शावर हैं। यहाँ रोज़ाना इनको शावर करने की इजाज़त होती थी, लेकिन नंग धड़ंग सब मिलके एक साथ यहाँ पे शावर करते थे। सब नंग धड़ंग, कोई किस्म का कोई आपस में सेपरेशन, किसी किस्म की कोई प्राइवेसी कुछ नहीं। ये लगे हुए शावर इनके देख सकते हैं आप। ये बस इन शावरों के नीचे खड़े हो जाओ, नंगे धड़ंगे खड़े हो जाओ और नहाना शुरू हो जाओ। दे मार बार अपना। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ये आपको कुछ हैंड्स फ्री दे रहे हैं, हेडफोन दे रहे हैं रिकॉर्डेड, जो आपको गाइड करती रहेगी कि आगे आप कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये यहाँ पे किसी ज़माने में ये धोने का एक सिंक हुआ करता था, ये कभी कमोड हुआ करता होगा। और यहाँ शायद अभी इन्होंने मेंटेनेंस के लिए ऑफिस बना दिया है। ये यहाँ का एयर कंप्रेसर। ये यहाँ पे हमको दिए जाएंगे अभी हेडफोन। Hi. How many? 2 What language? English would be good. Give me 1 second for a table. No problem. ये देखिए यहाँ से हेडफोन मिल रहे हैं। Kayla, can I get 2 in English, please? Right over here. Oh, okay. ये रखे हुए यहाँ पे। Hi Kayla, how are you? Good, how are you? I'm good, good. Awesome. So once you gentlemen make it up these stairs, you're going to come to a red start sign just like this. Once you're here, press that green button to play. Okay. The red one is to pause. Volume's on the side here, and Okay. you want to avoid those numbers and arrows. Okay. You can take these outside as far as the bathroom. If you go too far, an alarm will go off, okay? देखिए जनाब, ये मैंने लगा लिया हेडफोन अपने कानों में। ये इन्होंने साथ में दे दिया है कि जी आप ये इसके ज़रिए आप सारी कहानियाँ सुनते रहेंगे कि आप किस किस जगह जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं और कौन सी चीज़ क्या थी। तो ये गाइडेड टूर है जो कि आपको कान में, आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, स्पेनिश में चाहिए, फ्रेंच में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। तो मैंने इंग्लिश में चूज़ किया। तो बस अब आगे चलते हैं। ये हम जेल की तरफ, अब इनके प्रिजन्स के जो कमरे हैं उनकी तरफ जाते हैं। ये देखिए जी, ये एक चारपाई टाइप की पड़ी हुई है। ये देखिए ये एक चारपाई टाइप की पड़ी हुई है। ये इनकी एक टेबल एंड चेयर है। इसी में ये कमोड है और इसी में ये सिंक है। ये इनका कमरा है। तो बस ये एक छोटी सी दुनिया इनकी है जिसके अंदर ये लोग रहा करते थे। और ये एक इसमें बल्ब जल रहा है, बस सिंपल। ये देखिए जी, ये एक सेल है, ये दूसरा वाला है, इसका पड़ोसी, ये उसका पड़ोसी। इसमें से सब में से वो एक सिर्फ सैंपल शुरू के अंदर रखा हुआ है चारपाई वाला, बाकी सब में से चीज़ें हटाई हुई हैं कि ताकि आपको एक अंदाज़ा हो कि एक कैदी की ज़िंदगी यहाँ पे कैसी होती थी। अच्छा, सिर्फ नीचे ही नहीं, ये बल्कि ऊपर भी है फर्स्ट फ्लोर।
एंड देन सेकंड फ्लोर। अब आप लोगों में से कोई अगर गेम खेलता है तो उसको याद होगा कि ये इस तरीके की जेल उन्होंने उस गेम के अंदर देखी होगी कि वो गेम के अंदर ऊपर जा रहा है, मार रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर मार रहा है। ये सब एक ही जैसे ये बने हुए हैं और ये वेंटिलेशन के लिए ऊपर इन्होंने हवा के लिए रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कितनी लंबी ये एक लाइन है जिसके अंदर जेल है। अच्छा, ये गली से निकल के मैं दूसरी गली की तरफ जा रहा हूँ। अब देख सकते हैं आप दूसरी गली के अंदर भी सेम वैसी सिचुएशन के ऊपर तक की जेलें और ये सब लाइन से लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ ऊपर तक जेल मौजूद है। चलें ज़रा जेल के अंदर चल के एक्सपीरियंस करते हैं कि अंदर जाके कैसा, अल्लाह ना करे, फ़ील होता है भाई अजीब सा। ये देखिए जी, ये इसका कमोड, ये सिंक, ये चेयर, ये टेबल, और सोचे अंदर से ऐसे लगता होगा बाहर। ठीक है, एक कैदी को कैसा फ़ील होता होगा, अंदर से खड़ा हो बस वो यूँ झांकता रहता होगा। क्या है, हाय 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 हाय। ये सिर्फ इतनी सी जगह है एक कैदी के लिए। ये वो जगह है जहाँ कैदियों की बात कराई जाती होगी अपने रिश्तेदारों के साथ, कोई मिलने आ रहा है, कोई भाई बंद वगैरह, उनके साथ जो गुफ्तगू कराई जाती है यहाँ बिठा के इनकी बात कराई जाती होगी ये जगहों पे। ये थोड़ा सा इनको दीदार कराने के लिए खिड़कियाँ दी हुई थी कि यहाँ से ये लोग बाहर शहर का नज़ारा कर सके। तो सोचे इनको कैसा लगता होगा जब यहाँ से ये नज़ारा करते होंगे। ये आप लोगों को गंदगी की वजह से नज़र नहीं आ रहा है, शायद धुंधला धुंधला नज़र आ रहा हो। वो सामने जो धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है ये वो बिल्डिंगें हैं जो डाउनटाउन की यहाँ से नज़र आती हैं। ये देख सकते हैं ये इनके गद्दे हैं, ये सामान वगैरह इनका। ये एक और सेल है। ये कॉपी रखी हुई है रूल्स एंड रेगुलेशन की जो कैदियों को दी जाती थी कि जी क्या यहाँ के कायदे करीने हैं, आपने कैसे रहना है, कितना इंसान का बच्चा बन के रहना है, खोते दा पुत्र नहीं बनना है। ये जिस वे पे मैं चल रहा हूँ इसको ब्रॉडवे कहते हैं, इसको ब्रॉडवे कहते हैं। एंड देन यहाँ से ये सामने जो ये क्लॉक लगी हुई है इसका नाम इन्होंने रखा हुआ था टाइम स्क्वायर। और ये वो पार्ट है जहाँ से ये रोड सीधे हाथ और उल्टे हाथ दो तरफ कट जाती है। या तो आप राइट टर्न कर लें या लेफ़्ट टर्न कर लें। तो मेन इस पे ये वॉल क्लॉक लगी हुई है, दैट्स कॉल्ड टाइम स्क्वायर। अच्छा जी, ये यहाँ पे मेटल डिटेक्टर हुआ करता होगा कैदियों को अंदर भेजने के लिए दरवाजे से, क्योंकि यहाँ अंदर टाइम स्क्वायर के नीचे की जो जगह है ये है डाइनिंग हॉल, जहाँ पे कैदियों को खाना दिया जाता होगा, खाना सर्व किया जाता होगा। तो वो लोग ये इस दरवाज़े से दाखिल होते थे जिसके ऊपर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था, और यहाँ आके कैदियों को खाना सर्व किया जाता था। ये पूरा हॉल बड़ा सा जहाँ कैदियों को बिठा दिया और इनको खाना यहाँ पे सर्व किया जाता होगा किसी टाइम पर। अच्छा जी, ये देख सकते हैं ये बोर्ड पे सारी चीज़ें मेंशन हैं। ये वो खाने हैं जो यहाँ पे कैदियों को दिए जाते थे और ये सर्व होता था खाना। और ये वो काउंटर है जहाँ से कैदियों को सर्व होता था खाना। ये अंदर आप देख सकते हैं वो सारे देगचे वेगचे सब रखे हुए हैं। ठीक है, सारा किचन है इनका। ये सारे आले जो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं किचन में यूज़ करने वाले वो हैं, पतीलियाँ वगैरह सब हैं। ये इस काउंटर से सर्विंग हुई और ये पूरा हॉल है जहाँ बैठ के आप खाना तनावल फरमा सकते हैं। ये पूरा हॉल। इस जगह की ख़ासियत ये है कि यहाँ पे किसी भी किस्म, क्योंकि सारे ही डेंजरस किस्म के कैदी होते थे यहाँ पे, ढीठ, ज़िद्दी, हरदरम, फटेबाज, तो कोशिश ये करते थे कि ये लोग जितने एक चमचा दिया वो एक चमचा वापस उसको जमा कराना होता था। तो एक एक चीज़ गिन के दी जाती थी
और उन पे बड़ी कड़ी नज़र रखी जाती थी। ये टाइम स्क्वायर से आने के बाद अगर मैं ये जगह आता हूँ तो ये वो जगह है जहाँ कैदियों को खेलने कूदने या तफरी करने के लिए भेजा जाता था। वो देखे समंदर, और समंदर के साथ ही वो जगह जहाँ कैदियों को कहा जाता था कि भाई अपना कुछ खेल कूद करनी है शाम में, वो कर लीजिए यहाँ पे। तो ये उनके खेल कूद की सी जगह है। ये पूरा नीचे मैदान बना हुआ है, कम से कम हमारे से अच्छा यहाँ भेज दें। इस जगह भी चाइना कटिंग करके बिल्डिंग बना देंगे उठाके। यहाँ पे कोई टावर वो दूर आपको नज़र आ रहा होगा शायद गोल्डन गेट ब्रिज। ये नज़र आ रहा है गोल्डन गेट ब्रिज, और ये पूरा अच्छा जी। यहाँ बिल्कुल रिक्रिएशनल एंट्री के साथ ही एक है डी ब्लॉक। ये जो डी ब्लॉक है इसकी ख़ासियत ये है कि यहाँ के ढीठ और बदतमीज़ किस्म के कैदियों के अंदर भी जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते थे या रूल फॉलो नहीं करते थे, उनको यहाँ लाके यहाँ के सेल्स में डाला जाता था। ये जो सेल्स थे यहाँ के, ये इसलिए मशहूर थे कि ये बिल्कुल ही अंधेरे में होते थे, बिल्कुल पैक छोटे छोटे से कि इनमें बंद कर दिया, और इन कैदियों को हफ्ते में एक बार सिर्फ निकाला जाता था, और वो भी सिर्फ शावर लेने के लिए या कुछ एक्सरसाइज करने के लिए। ये इस तरीके के सेल थे। यानी यहाँ के भी जो सबसे टॉप ढीठ किस्म के बदतमीज़ किस्म के कैदी हैं उनके लिए। ये यहाँ के मशहूर कैदी हैं जो इस ब्लॉक के अंदर कैद रहे हैं। ये यहाँ के फेमस कैदी हैं। चलिए जी, एक सेल में चलते हैं हम लोग, जो कि बिल्कुल ही पैक्ड है। देखें, ये पहले लोहे का दरवाज़ा है, देन उसके बाद जाली है, देन उसके बाद अंदर इनका सेल है। ये उनके लिए है जो बहुत ही ज़्यादा ढीठ के बच्चे होते थे, बिल्कुल ही मतलब यहाँ वैसे ही ढीठ के बच्चे आते थे, उनमें भी मज़ीद ढीठ के बच्चे जो होते थे, ये उनके लिए। आप देख सकते हैं एक जाली लगाई हुई है, और देन उसके बाद एक लोहे का दरवाज़ा और है इसके बाहर, ताकि वो बिल्कुल ही कोई हरकत ना कर सकें। दैट्स रियली अप्रिशिएटिंग कि कैदियों को भी लाइब्रेरी की सहूलत मुयस्सर थी। यहाँ तो हमारे तालिब इल्मों को नहीं मुयस्सर होती, और यहाँ कैदियों तक को लाइब्रेरी की ये सहूलत मौजूद थी। ये जगह, ये वही शेल्फ़ रखे हुए हैं इन्होंने जो कैदियों के लिए यहाँ किताबें रखी थी या बेंचेस रखी हुई थी, यहाँ बैठ के वो अपनी किताबें वगैरह जो पढ़नी होती थी वो पढ़ सकते थे। ये पूरा अहाता जो है लाइब्रेरी का है। रोशनी के लिए देखें कितनी बड़ी बड़ी यहाँ ये खिड़कियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन शीशे से कवर्ड हैं ये। और ये एक सैम्पल जो है पिक यहाँ पर लगाई हुई है कि जिसको आप देख सकें किस किस्म की यहाँ लाइब्रेरी हुआ करती थी। अच्छा, ये वो सेल्स हैं जो कि अच्छे बिहेवियर वाले कैदियों को दिए जाते थे। यानी उनको खेलने के लिए ये देखें ड्राफ्ट भी दिया हुआ है, शतरंज भी दी हुई है, तो जी उनके पास बुक्स भी अवेलेबल हैं, मतलब अच्छी चीज़ें इनको प्रोवाइड की हुई हैं। इनको शायद बिस्तर भी थोड़ा बेहतर दिया हुआ है, साफ़ सुथरा दिया हुआ है। तो इनके प्रिविलेजेस में ये था कि अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो आपको अच्छा सेल मिलेगा यहाँ पे। ये देख सकते हैं कि जो अच्छे बिहेवियर वाले हैं, तो जिनको म्यूज़िक का शौक़ है तो उनको म्यूज़िक भी प्रोवाइड कर दी है। मज़ीद पेंटिंग वगैरह की भी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं अच्छे बिहेवियर वाले कैदियों को। यहाँ आ जाएँ, एक और सेल है जिसके अंदर ये पेंटिंग वाला बंदा होगा जिसको पेंटिंग का शौक़ है। तो अच्छा बिहेवियर आपने रखा हुआ है तो अच्छे बिहेवियर पे तो हमेशा हर जगह इज़्ज़त मिलती है, तो ये उसको अलग से सारी प्रिविलेज दी हुई हैं। ये मैं मिशिगन एवेन्यू पे खड़ा हुआ हूँ जिस लाइन का नाम है, और ये वो सेल्स हैं जिसकी वजह से ये जेल मशहूर हुई, और ये ही वही जगह है, यहाँ वो सेल्स हैं जिसकी वजह से ये जेल बंद हुई। यहाँ पर वो वाले सेल्स मौजूद हैं जहाँ के 4 कैदियों ने भागने की कोशिश की, 3 भाग गए, एक ना भाग सका कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन 3 भाग गए, और उनके भागने की वजह से ही ये जेल के बड़ी नेगेटिव क्रेडिबिलिटी हो गई थी।
ये वो सारी स्टोरी इन्होंने यहाँ पे लिखी है जो यहाँ से फ़रार की हुई थी। ये वो कैदी हैं जो भागे थे। ये चमचा था जिससे इन्होंने पूरी सुरंग खोदी थी। ये देख सकते हैं किस तरह साबुन से उसने अपना चेहरा बना के धोखा दिया था कि जैसे वो सो रहा है। ये सारी चीज़ें पूरी कहानी। A few moments later. ये वो वाला सेल है जिससे कैदी भागा था। ये देखें, दिखने में ऐसा लग रहा है कि कोई सो रहा है कंबल ओढ़ के, जबकि इसने क्या किया था, साबुन से बड़ी आर्ट से अपना चेहरा बनाया था, जैसे कोई फेस बनाया कि वो सो रहा है और जेलर गुजरते हुए ये सोचे कि शायद बंदा सो रहा है। ये वो इसका खांचा है जहाँ से इसने चमचे से पूरा खोदा था इसने सिंक के नीचे से, और सिंक के पीछे जो जगह जा रही है वहाँ से इसने फ़रार होने का रास्ता इख्तियार किया था। ये बड़ी फेमस ये वाला सेल है और इस सेल का नंबर है 138। दो और सेल थे जहाँ से बंदे भागे थे, एक था 150। देखिए उसने यहाँ पे भी ऐसी एक डमी बनाई हुई है कि वो साबुन का चेहरा बना के बंदा लेटा है, और ये देखिए जहाँ से ये फ़रार हुए थे 150। और एक सेम इसके बराबर का सेल है जिसको 152 नंबर है। यहाँ पे भी सेम इसी तरह से। बहुत लंबी प्लानिंग थी ये, एक दूसरे को चमचा शेयर करते थे ये लोग। एक बंदा जेलर देख रहा होता था कि कहीं जेलर तो नहीं आ रहा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये 150 एंड 152 के अंदर जो है ये दोनों भाई थे जो भागे थे। दो एक रात पहले भाग गए थे, एक अगली रात भागा था, और उन्होंने साबुन वाले फेसेस अपने लगा के रखे हुए थे यहाँ पे। ये मैं आपको सेल दिखा रहा था जहाँ से वो कैदी भागे थे। इसी लेफ़्ट वाली रो से 3 सेल थे, 138, 150 एंड 152। अब ये देखिए सेल के पीछे खोद के ये लोग गए कहाँ थे। ये पीछे इन्होंने खुदाई की थी और खुदाई करके इनका सेल खुलता था इस जगह पर। ये पीछे की जो पाइपलाइनें वगैरह थी यहाँ पे खुलता था। यहाँ से ये लोग यहाँ पीछे से आए और ऊपर इनका रास्ता जा रहा था, तो ये ऊपर की जानिब चढ़ते हुए गए थे ये अपने जेल से फ़रार होने के लिए। बताया जा रहा है कि तकरीबन 13 स्पून मिसिंग थे। जब इन कैदियों के भागने की इत्तला मिली तो पता चला 13 चमचे इनके रिकॉर्ड में से गायब थे। यानी 13 चमचे इन 3 कैदियों ने खोदने में लगाए, जिससे ये खोद के, और ख़ुद यहाँ के जेलर्स परेशान थे कि ये इतनी कंक्रीट की दीवार कैसे इन लोगों ने बिना ड्रिल मशीन के चमचों के हैंडल से खोद ली। ये वो जगह है जहाँ से पूरी जेल की एडमिनिस्ट्रेशन की जाती थी, कंट्रोल की जाती थी। यहाँ पे ये इनका ऑफिस था। सारे चीज़ें, अलार्म वगैरह, जो भी कोई अनाउंसमेंट, बाहर की दुनिया से ताल्लुक़ रखना, वो सब यहाँ से होता था। ये इनका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का। अब ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ के वार्डन का ऑफिस, यानी यहाँ का जो होल सोल इंचार्ज था। कैसी वीआईपी जगह वार्डन ने रखी हुई थी अपने पास, एकदम वीआईपी प्लेस। हाय 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 हाय, सी फ्रंट। वार्डन यहाँ बैठे हुए अपने जो है ना, ये देखिए ये इनके ऑफिस के अंदर ये नक्शा लगा हुआ था अल्कातराज जेल का, और ये सामने सी फ्रंट के ऊपर वार्डन साहब मज़े लूटते थे। ज़रा तबीयत घबराई, बाहर निकले, वो हो, क्या मंज़र है जी, क्या नज़ारा है। वार्डन साहब के मज़े ही मज़े। वार्डन साहब यहाँ से फुल मज़े लूटते होंगे खड़े होके। ये जनाब ये अल्कातराज वालों का हॉस्पिटल, अगर कोई पेशेंट को हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो यहीं के, अब वो उसको आइलैंड से बाहर तो भेजेंगे नहीं, तो उनका यहीं पे इन्होंने पूरा सिलसिला रखा था, इलाज मुआलजे का सब कुछ, एक्सरे रूम। सब कुछ यहाँ मौजूद है जी। ओके, थैंक यू सो मच जी।
ये मेरा वापस कर दिया मैंने, दैट्स ओके। अब हम वापस जा रहे हैं बस। ये सब यहाँ पर एक ट्रेंड है कि हर जगह से आप वापस निकलते हैं तो एक सोवेनियर शॉप, गिफ्ट शॉप होती है जहाँ से आप कुछ ख़रीदना चाहें, लेना चाहें। तो ये अल्कतराज़ की यादगार के तौर पे एज ए सोवेनियर, एज ए मेमोरियल कह लें, आपको कुछ भी ख़रीदना है तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। कितनी प्यारी शॉप है, बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें जो कि अल्कतराज़ से रिलेटेड हैं। यानी अल्कतराज़ में ये मग्गे मिलते थे इस तरीके के पीने के लिए, तो मग्गों की है। लास्ट टाइम मैं आया था तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी। इन सब कैदियों के हवाले से किताबें, इनकी हिस्ट्री के कौन कौन सा कैदी क्या था, किसने क्या क्या किया। ये प्लेटें हैं जिसमें खाने सर्व होते थे। ये चमचे मिल रहे हैं जैसे कि भाई अल्कतराज़ की वो खुदाई करके चमचे से वो लग गए थे। तो सब चीज़ें मतलब बहुत खूबसूरत सी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। सो फाइनली यहाँ से ट्रिप ख़त्म करके हम लोग अब बाहर आ गए हैं। ये पूरा था अल्कतराज़ जेल, और भी है लेकिन इन्होंने कई हिस्से अभी बंद करके रखे हुए हैं जहाँ एंट्रेंस नहीं है। और कुछ बिहाइंड द सीन के टूर्स हैं जो कि सिर्फ ख़ास कुछ मखसूस दिनों में होते हैं, कुछ ख़ास डेज़ हैं, ख़ास टाइमिंग्स के अंदर हैं। रात का ट्रिप यहाँ का ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन अवेलेबल नहीं था, सोल्ड आउट था। वरना मैंने बुकिंग की ट्राई रात की ही ट्रिप की थी कि रात का ट्रिप मुझे चाहिए था, लेकिन वो सोल्ड आउट था तो मैंने नहीं ले सका। फिर ये जेल से निकल के आप देख लें क्या नज़ारा है। ये हमें तफरी के लिए आए हुए हैं तो अच्छा लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है, लेकिन एक कैदी की सोच के सोचे तो उसको ये नज़ारा कितना जहर लगता होगा और उसको दिल करता होगा कि मैं साहिल, इस समंदर के पार जो साहिल है वहाँ चला जाऊँ और अपनी एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजारूँ। तो 63 के अंदर ये वाली जेल बंद कर दी गई। यहाँ के अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी थे जो यूएस के, उन्होंने 1963 21 मार्च को जेल बंद करने का ऑर्डर दिया कि ये जेल को बंद कर दिया जाए क्योंकि इसके अखराजात बहुत ज़्यादा थे। फिर जब से वो 1962 में वो 3 कैदियों के फ़रार का वाक़या हुआ था तो उसके बाद से फिर उन्होंने कहा कि इस कैद का फ़ायदा ही क्या हुआ जहाँ से कैदी फ़रार हो रहे हैं। तो फिर इस वजह से इस जेल को मुस्तकिल तौर से बंद कर दिया गया। तो ये इस जेल की कुछ स्टोरी थी। आप लोग कभी आके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कितना मिस्टीरियस सा वाइब है यहाँ पे घूमने का। यहाँ मैं घूम रहा था, ये देखिए, ये समझ लें इनका तदफीन की जगह है। जिन कैदियों को कोई क्लेम करने नहीं आता था तो यहाँ पे कैद कर दिया जाता था। ये देखिए जी, कुछ कहते हैं ये यहाँ पे कुछ दिनों के लिए जो है ना, यहाँ के जो रेड इंडियंस थे, जिनको इंडियंस कहते हैं ये लोग, तो रेड इंडियंस ने बगावत कर दी थी यहाँ के इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ और कब्ज़ा कर लिया था। और इनका इरादा था हम सब भाग जाएंगे, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। तो कुछ दिन सिर्फ हेकड़ी करने के अलावा और कुछ ना कर सके, आखिरी में उनको सरेंडर ही होना पड़ा। ये देखिए जी, यहाँ का लाइट हाउस जैसे हमारे कराची में मनोड़ा पे भी लगा हुआ है, जो दूर से कश्तियों को इशारा देता है कि जी कहाँ पर साहिल है, किधर है, कहाँ आना है। ये वार्डन का रिहायशी एरिया जहाँ ये वार्डन्स वगैरह रहा करते थे, यहाँ का स्टाफ रहा करता था। कितनी खूबसूरत लोकेशन के ऊपर ये इनकी रिहाइश दी हुई है कि जस्ट अपोजिट सी फ्रंट महंगे अपार्टमेंट्स होते हैं घर में सी फ्रंट में। अब आप देखिए ये कितना खूबसूरत नज़ारा है ये डाउनटाउन का। पूरा ये आपको डाउनटाउन नज़र आ रहा है, सैन फ्रांसिस्को का डाउनटाउन। ये पूरा डाउनटाउन कितना खूब। लेकिन ये हैरानगी की बात है कि अगर वो 3 कैदी भागे तो भागे कहाँ? ये करीब से करीब तर भी अगर आप देखें तो ये इतना दूर है साहिल, यहाँ से इतना दूर साहिल है, इससे तैर के कैसे जाया जा सकता है? तकरीबन 1.5 मील या 1 मील तकरीबन ये डिस्टेंस है।
सकता कि ये लोग कैसे पहुँचे, अगर पहुँचे, या तो डूब गए तो उभरे नहीं। तो फाइनली आज का ट्रिप हमारा ऑलमोस्ट एंड पर है। वापसी के लिए डॉक पे जा रहा हूँ मैं, ताकि वहाँ से फिर जहाज़ हम पकड़ेंगे और पकड़ के अपने आज़ाद दुनिया वाले साहिल पे, अभी जेल से निकल के आज़ाद दुनिया वाले साहिल पे। फेज़ से थकन आपको पता चल रही होगी कि कितनी थकन हुई हुई है, लेकिन बहुत प्यारा ट्रिप रहा। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। तो फाइनली मेरा एंड हो गया आज का व्लॉग, और देखिए कि जेल कैसी रही। इस टाइम में सैन फ्रांसिस्को का डाउनटाउन बैकग्राउंड के अंदर मौजूद है आपके, और अब दोबारा से मैं आ गया क्रूज़ के ऊपर और वापस हम लोग जा रहे हैं वही आज़ाद दुनिया की तरफ, एक जेल से निकल के। तो साथ रहिए। इरादा है अभी खाना पीने पे जाने का, दैन उसके बाद मोटेल जाऊँगा, पहले खाना पीना कर लूँ। सो लेट्स सी, वहाँ पहुँचते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। जी जनाब, फाइनली हम ये डेक के ऊपर आ गए हैं। ये देख सकते हैं, ये अब बस किनारे लग रही है हमारी क्रूज़। तो बस अब यहाँ उतरेंगे और पार्किंग लॉट पे जाएंगे, गाड़ी उठाएंगे, दैन देमार बाराना। तो फाइनली जी मैं होटल वापस आ गया हूँ। हालत बुरी, बहुत बुरी हालत, थक गया, बहुत थक गया, बहुत चलना था जी, बहुत चलना था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कहीं होटल जाने की, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एक देसी होटल 10 बजे बंद हो रहा था और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर बुक करा कि भाई खाना होटल के रूम में बुक पहुँचा दो। तो अभी हम पहुँचे और 2 कदम पीछे ही वो राइडर भी आया और उसने खाना भी दे दिया। माय फेवरेट आलू कीमा विद रोटी वो मंगाया है, अभी खाता हूँ। आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा ईद का पहला दिन इस तरह से गुज़रा कि हम अल्कतराज़ गए, घूमा फिरा, मज़ा किया, एंजॉय किया। आगे और क्या करते हैं यहाँ सैन फ्रांसिस्को में, हमारे साथ रहिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।